तथास्तु। पूरे नगर में कर्फ्यू लग गया, कोई किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं। भगवान शंकर देहली तक पहुंच गए, लेकिन सासू आरती उतारने को भी तैयार नहीं। पड़ोसिन छत पर चढ़ी और मैया मैना को कहा कि जो तुमने किया अपनी बेटी के साथ, कोई भी माता की बेटी के साथ भी ना करे। धिक्कार तुम्हारे लिए है कि कोयल जैसी बेटी को कौए के साथ तुमने ब्याह दिया। कंकड़ पत्थर मोल ले लिए तुमने, मणि छोड़ करके, अरे चंदन छोड़ करके भस्म देह के ऊपर तुमने लगा ली। शिव महापुराण में तो बहुत लंबी चर्चा है। महाराज बहुत कुछ कहा। माता बेटी को लेकर के आंगन में बैठ गई, बड़ा रुदन किया और कहा कुएं में लेकर बेटी को गिर के खत्म हो जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन इस ऐरे गहरे को मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी। इधर शवदेवों ने नारद को कहा कि अब देखिए, अब बेटी को देने के लिए तैयार नहीं है। कहा चिंता न कीजिए। देवर्षि नारद चले हैं तो कहा वहां पत्थरों के अलावा तुम्हें और कुछ मिलने वाला नहीं। नारद संत हैं, संत ने कहा कि जिस घर का सम्मान हमने लिया है तो वहां की गाली खाने के लिए भी हम बिल्कुल तैयार हैं, और साधु का स्वभाव होना भी ऐसा ही चाहिए। देवर्षि नारद चले हैं, अंदर प्रवेश किया है, आड़े हाथों मैया ने ले लिया और कहा कि हे देवर्षि, कौन से जन्म का तुमने मुझसे बैर लिया? मैंने स्वप्न में भी ये नहीं सोचा था कि तुम्हारी वजह से मेरा परिवार समाप्त हो जाएगा। तुमने जो मेरे साथ किया, ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करेगा। मेरी बेटी और इस शमशान की भस्म रमाने वाले भूतों के बीच में रहने वाले के साथ में तुमने मेरी बेटी का संबंध कराया। तब कहा देवर्षि नारद ने कहा, मां यही तो तुम्हारी भूल है। जिसको तुम अपनी बेटी समझ रहे हो वो तुम्हारी बेटी नहीं, तुम इसकी बेटी हो। ये जगत की मां है। पहले कभी दक्षा प्रजापति की बेटी सती, और आज ये हिमाचल पर्वत और मैना ये तुम्हारी पुत्री बन करके आई है। भगवान शंकर का तो जन्म जन्म का साथ है। इसलिए हे माता, अब तुम बाहर जाकर के आरती उतारिए। मैया नारद की बात मान करके बाहर चली है, आरती उतारने को तैयार हो गई तो सांप ने जीभ निकाली। सो कहीं तो थलिया गिरी और कहीं लुटिया गिरी और कहीं मैया गिरी। देवराज इंद्र बगल में थे। इंद्र ने शंकर को कहा, इतना बड़ा अपमान हुआ, तुम्हारी जगह पर हम होते तो द्वारा देहली पर पांव नहीं रखते। शंकर जी ने कहा, क्या अपमान हुआ? अरे इससे भी और क्या कम अपमान होगा? तुम्हें देखकर थाली नीचे छोड़ दी, दिया बुझ गया और लुटिया हाथ से नीचे गिर गई, लेकिन बाहर है मेरे भोलेनाथ। भगवान शंकर ने कहा, इसमें हमारी माता की कोई गलती नहीं है। अरे दीपक जल रहा था, उसको शर्म लगी होगी, उसने सोचा होगा जिसके माथे पर करोड़ वाट का मरकरी चंद्रमा शोभा प्राप्त कर रहा हो तो हमारी क्या चलेगी, इसलिए लज्जा बस बुझ गया होगा। उसमें पार्वती की मां का दोष क्या है? तो लोटा कैसे छूटा? लोटा क्यों गिराया? अरे तो लोटा को भी लगा होगा जिसकी जटाओं में साक्षात गंगा प्रकट हो रही है, वहां एक लुटिया पानी की चलेगी क्या? ऐसा विचार करके लोटा हाथ से छूट गया होगा। अरे नहीं, तुम्हारे सांपों को देख करके मां घबरा रही है। तब भगवान शंकर ने कहा कि कोई मैना माता को जाकर के समझा दो कि आज तो उसको शंकर के नाम की ताली बजानी चाहिए। अरे सांपों के डंसन से भी जिसकी मौत नहीं हुई तो उसकी बेटी की मांग का सिंदूर कभी छिन्न भिन्न नहीं हो सकता। उसकी बेटी की मांग का सिंदूर सदैव शाश्वत रहेगा। शिव महापुराण के अंतर्गत थोड़ी देर के लिए भगवान शंकर ने अपना भेष छिपाया है। मैया ने आकर के आरती उतारी है और बंधुवर उसके तत्पश्चात प्रभु को मंडपम के नीचे बिठाया गया है। बड़े विधि विधान के साथ में ये विवाह संपन्न हुआ है। और उधर बरातियों को भोजन के लिए नारायण के साथ जितने थे सब जीम के चले गए, ब्रह्मा के साथ जितने थे वो सब जीम के चले गए, लेकिन शंकर के बरातियों को तो जिमाना ही बड़ा मुश्किल है। भूत प्रेत थे, जैसे तैसे तो बिठाया। अब सबसे पहले वो आया पत्तल वाला, पत्तल लेके। तो अब पत्तल वाला तो विचार में पड़ गया, क्योंकि काऊ को मुंह आगे और काऊ को मुंह पीछे, और काऊ के मुंह है ही ना, को मुख ही न विपुल मुख काऊ, और काऊ के मुंह न। काऊ के पेट की जगह पर महाराज मुंह है, और काऊ की पीठ की जगह पर ठोड़ी है। काऊ की खोपड़ी पे टांग है, तो महाराज काऊ के तलवे के नीचे चोटी लटक रही है। एक टांग है महाराज महाकाल के पास, तो दूसरी टांग है दूर जाकर के भैरवनाथ के पास में। अब तो सब चक्कर में काऊ के एक मुंह, काऊ को 50 मुंह, पत्तल एक डाले के पत्तल 25 डाले, तो भूत प्रेत खड़े हो गए और कहा हमें पत्तल डालने की जरूरत ही नहीं है, जो भी कुछ था सो सब लपक लपक करके लूट लाट करके सबको समाप्त कर दिया महाराज। कथा शंकर के बरातियों की नहीं, कथा हमारी और आपकी है। जीवन में दो काम बैठ करके कीजिए, एक है भोजन और एक है भजन। भोजन का सीधा संबंध बुद्धि से, बुद्धि का संबंध मन से, और मन का संबंध विचारों से,
और विचारों का संबंध परमात्मा के चरणों से है। पहले लोग बैठकर भोजन करते थे, बहुत अच्छा लगता, उसके बाद कुर्सी पर भोजन किया, उसके तत्पश्चात लोगों ने खड़े होकर के भोजन किया, लेकिन अब खड़े होकर के भी नहीं, एक दूसरा रिवाजा चला है। यहाँ से लेकर के वहां तक स्टॉल है, यहाँ से कुछ रखा और यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, वहां से वहां, वहां से वहां, चक्कर लगा लगा करके, चक्कर लगा लगा। इनको कोई खाने के लिए पूछता नहीं, और जब प्रवेश करते हैं अंदर कहीं विवाह में जाए तो ऐसा लगता पूरा इंटरनेशनल भिखारी समुदाय आकर के इकट्ठा हो गया हो, अंतरराष्ट्रीय भिखारी। शादी विवाह में जाइए, अपनी मान मर्यादा को बिल्कुल खत्म मत कीजिए। आपने स्वाभिमान इतना उतार के थोड़ी रख दिया है कि लोगों की जूठन चाटे। आप जाइए, मना कौन करता, लिफाफा दे करके आइए, लेकिन अपनी धर्म संस्कृति को बराबर याद कीजिए। रावण बुरा नहीं था, व्यासपीठ से मैं सम्मान करता हूं, लेकिन रावण का आहार इतना खराब कि लोग उसको ब्राह्मण नहीं, लोग उसको राक्षस कहते हैं। भजन में मन क्यों नहीं लगता, सत्कर्म करने में मन क्यों नहीं लगता, इतना क्रोध क्यों आता है? कोई कारण है? आहार सुधारिए, सबसे पहले अपना भोजन सुधारिए। हर जगह खाना नहीं है। अभी आगे एक आप प्रताप भानु राजा की कथा सुनोगे, एक भोजन की वजह से पूरा खानदान निशाचर हो गया, अभी आगे आप सुनेंगे। तो आज की कथा में ये मैं जोर देना चाहूंगा इस बात के लिए, माता और रसोई में वो मत बनाइए जिसका भोग भगवान को न लगता हो। बच्चों के लिए दाई बाई से रोटियां मत बनाइए, बच्चों के लिए, पति के लिए अपने हाथों से बनाइए। हम 1.5 कुंटल का शरीर लिए लिए घूम रहे हैं, किसी काम का नहीं है, इतना भारी शरीर हो गया, इतने रोग फैल गए, डॉक्टर भी जिनका नाम नहीं जानते, क्योंकि हम लापरवाह हो गए, हम प्रमादी हो गए। 4 रोटी नहीं बना सकते हाथों से, ठाकुर को घंटी नहीं हिला सकते, मंदिर में पोंछा नहीं लगा सकते। भगवान आपको संभ्रांतता दे, कुबेर के भंडार का मालिक बना दे, लेकिन भगवान हमें हरामी न बनाए, भगवान हमें लापरवाह न बनाए, मेरा परमात्मा हमें कामचोर न बनाए। अरे काम करने से तो प्रखरता, मेहनत करने से तो प्रखरता आती है, चमक आती है। स्वर्ण को यदि भट्टी पर तपाया जाएगा उसमें चमक आएगी, व्यक्ति कर्मठ बनेगा तो उसमें चमक आएगी। मेहनत करने वाले, भजन करने वालों की छाती आगे और पेट अंदर होता है, लेकिन आज का दुर्भाग्य है, पेट बाहर चला गया और छाती अंदर चली गई। पहले के लोगों की छाती बाहर और पेट अंदर होता था, लेकिन अब पेट बाहर और छाती अंदर, क्योंकि लोग कामचोर हो गए, लोगों का आहार खत्म हो गया, भजन में मन नहीं लगता, इसलिए उल्टा हो गया। संभालिए अपने आप को, हमें बिना मौत के नहीं मरना। अरे मरना तो सबको है, लेकिन महाराज मृत्यु भी कभी श्रृंगार बन जाती है। अरे मृत्यु के समय पर तो संगीत बजना चाहिए। मरना भी जीवन का एक सौंदर्य है। तो आहार सुधारिए, भोजन सुधारिए। आइए, सबका भोजन प्रसाद हुआ, उसके तत्पश्चात माता जगदम्बा पार्वती की भामरपणी है। कथा तो बहुत लंबी है, अब यहां मैं इतना ही बोल पाऊंगा कि जब माता की विदाई हो रही थी तो भगवान शंकर की भी आंखें भर आई। नंदी पर आरूढ़ होते हुए भोलेनाथ श्री कैलाश चल करके आए हैं, कैलाश चल करके आए, और उसके तत्पश्चात प्रभु प्रेमी जनों, माता जगदम्बा पार्वती ने प्रभु के चरणों में कुछ प्रश्न किए हैं, और वो प्रश्न सुनने के लायक हैं, बिल्कुल समझने के लायक हैं, बड़ी सुंदर चौपाई के साथ में, तालियों के साथ। बंदहु बाल रूप सोई राम, बंदहु बाल रूप सोई राम, बंदहु बाल रूप सोई राम। एक मिनट, अपना अपना रामायण खोलिए, बालकांड दोहा नंबर 111 के नीचे तीसरी चौपाई से प्रश्न है माता भगवती के, बड़े सुंदर प्रश्न है। रामायण बालकांड दोहा नंबर 111 के नीचे तीसरे नंबर की चौपाई से, बंदहु बाल रूप सोग राम, बंदहु बाल रूप सोग राम। सब सिद्ध सोलव जपत जी सुनामू, सब सिद्ध सुलभ जपत जी सुनामू। मंगल भवन
गाइए दोनों हाथ ऊपर करके। मंगल भवन मंगल हारी। ये चौपाई आज ही नहीं, ये तो रोज गाइए, कभी अमंगल ही नहीं होगा। रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 111 के नीचे चौथे नंबर की चौपाई नित्य गुनगुनाइए। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुत सरत अचिर बिहारी। प्रभु सुत सरत अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी। तुम समान नहीं को उपकारी। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी। हे गिरिराज की बेटी, आप धन्यवाद के प्रतीक हैं, क्योंकि पूछे हूं रघुपति कथा प्रसंग। तुमने भगवान राम की कथा सुनने के लिए बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। माता ने कहा, प्रभु मुझे वो कथा सुना दीजिए जो महाराज दशरथ के आंगन में छोटे से बनकर, बिल्कुल शिशु बनकर, जिन्होंने जगत के अमंगल को समाप्त किया। मैंने पूर्व में ऐसे प्रभु के अंदर दोष देखा, मुझे जल करके राख होना पड़ा। प्रभु उस परमात्मा की कथा सविस्तार पूर्वक मैं सुनना चाहती हूँ, जो कथा कैसी है। राम कथा सुंदर करितारी। राम कथा सुन गाइए। करतारी। संशय पियंग उड़ावन हारी। संशय पियंग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा कैसी है? संशय रूपी पंछियों को उड़ाने के लिए बड़ी सुंदर सी ताली है, बड़ी सुंदर ताली। व्यासपीठ से एक बात का मैं विनयवत भाव रखना चाहूंगा। आज 90% लोग खत्म हो रहे हैं, सिर्फ संशयों का भूत खोपड़ी पर बैठा है। पति और पत्नी के बीच में संशय है, गुरु और शिष्य के बीच में संशय है, और बाप और बेटे के बीच में संशय। राम कथा संशयों को समाप्त करती है। गीता का एक वाक्य है, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 23, 24, 25। नैनम छदन्ति शस्त्राणि नैनम दहन्ति पावकाः। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जल इसको गीला नहीं कर सकता, आग इसको जला नहीं सकती, और शस्त्र इसको काट नहीं सकता। आत्मा ऐसी है। लेकिन वहीं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 40 की अर्धाली में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन भले ही आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन संशय आत्मानं विनश्यति। जब जीवन में संशयों का जन्म होता है तो वो संशय आत्मा का हनन करने वाले हो जाते हैं। तो इन संशयों को समाप्त करने के लिए मुझे लगता है कि राम कथा से बढ़कर के और कोई दूसरा उपचार नहीं हो सकता। भगवान शंकर कहते हैं, देवी ये कान वो ही बढ़िया हैं जिन्होंने सदैव भगवान की कथा सुनी है, नहीं तो जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। श्रवण रंग पवन समाना। श्रवण रंग आगी पवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना।
सिर कटो तुम हरि समतुला, जे सिर कटी तुम हरि समतुला, जिन नमत हरि गुरुपद मूला, जिन नमत हरि गुरुपद मूला, जिन नमत हरि गुरुपद मूला। एक बार किसी व्यक्ति ने भगवान को कहा कि आपने सबको दो दो कान दिए, तो कम से कम सांप को एक कान ही आप दे देते। परमात्मा ने कहा कि पूर्व जन्म में ये मनुष्य था, मैंने इसको दो कान दिए, लेकिन इसने कानों का इतना दुरुपयोग किया, इसने कभी मेरी कथा नहीं सुनी, तो मैंने ये विचार किया कि इतनी गलती को फिर दोबारा से क्यों दोहराया जाए। ग्रंथ कहना चाहता है कि मनुष्य बनकर प्रभु की कथा नहीं सुनी तो तैयारी कर लेना, अगले जन्म में 100% सर्प बनना पड़ेगा, सांप बनना पड़ेगा। जिन्हीं हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र, ये मनुष्य के कान नहीं, सांप की रहने वाली बामी है। जो मस्तिष्क बड़ों के गुरुजनों के चरणों में कभी झुकता नहीं, नमित नहीं होता, मनुष्य का खोपड़ा नहीं, किसी बेल के ऊपर तुमड़ी लटक रही है, प्रणाम करने में बड़ा आनंद आता है, प्रणाम करने से आशीर्वाद मिलता है। आप तीर्थों में जाएं, मंदिरों में वंदन करें, प्रणाम करें, संत महापुरुषों को प्रणाम कीजिए। तीर्थ का नाम मेरे मुंह से निकला है। बहुत बार निवेदन करता हूं कि वर्ष में से कुछ समय निकालिए तीर्थों के लिए। गृहस्थ आश्रम की जिम्मेवारियों से अभी निवृत्त नहीं हुए हैं तो वर्ष में ईमानदारी से 45 दिन तो तीर्थों में वास करना ही है, एक बार में नहीं तो 10 बार में। और घर से निवृत्ति हो गई है तो अब वर्ष में कम से कम बूढ़े दादा लोगों को 10.5 महीने तीर्थों में वास करना ही चाहिए। आप कहोगे कहां रहेंगे? तुलसीवन आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में 82 कमरे तैयार हो गए हैं बिल्कुल आपके रहने के लिए। आपके बच्चे आपकी इतनी सेवा नहीं करेंगे जितना आनंद आपको आश्रम में मिलेगा। आप पधारिए तो सही, देखिए एक बार तीर्थ का आनंद लेकर के आप देखें। कभी पुष्कर जाइए, अवध जाइए, श्री चित्रकूट जाइए, श्री वृंदावन आइए। वृंदावन का पर्यायवाची शब्द ही तो तुलसीवन है। जो गए हैं उनको पता है, बड़ा आनंद आता है। शांत वातावरण, सुबह से लेकर के शाम तक बच्चों की किलकारी, मंत्रों की ध्वनि, वेदों की आवाज। मन ही नहीं करता कि यहां से कहीं जाने का कोई मन करे। एक बार आप रहकर इस स्थान का आनंद लीजिए। सैकड़ों बच्चों के प्रभात में आपको दर्शन होंगे, वेद की ऋचा गुनगुनाएगी, ये लगेगा कि साक्षात विधाता ब्रह्मा आपको कुछ पढ़ाने के लिए प्रकट हो गए हो। छोटे छोटे बच्चे जिनके मस्तिष्क के ऊपर चोटी के अलावा और कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल चिकनी चांद, लंबी गोमुखी चोटी है, वस्त्र बिल्कुल ऐसे लिपटा हुआ, और ऐसा लगता है कि सही कभी पुराने समय में जैसे गुरुजनों के पास में ब्रह्मचारी रहा करते थे, बिल्कुल वही रूपरेखा, बिल्कुल वही नजर आए। जब वो भोजन कर रहे हो तो आपको लगेगा यदि यह विधि हमारे घर में भोजन करने की होवे फिर तो बातें ही क्या होवे। ये पूरी की पूरी कथा निःशुल्क तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ के लिए सादर समर्पित है। श्री गया जी के लिए कल यहां से अनाउंस हो रहा था, 2 मिनट में इस बात के लिए मैं निवेदन कर दूं। गयासुर नाम का एक निशाचर हुआ। देवताओं में खलबली उस समय मच गई जब यह निशाचर मरने में नहीं आता। लोगों ने स्तुति की, देवों ने स्तुति की भगवान की, और कहा कि ये मरने में तब आएगा इसकी देह के ऊपर 100 वर्ष तक हवन किया जाए, यज्ञ किया जाए। स्कंद पुराण की कथा है। महाराज इसको लिटा दिया गया और 100 वर्ष तक देवताओं ने गयासुर निशाचर के ऊपर हवन यज्ञ किया है। जब 100 वर्ष पूरे हुए हैं तब हाथ जोड़कर भगवान श्रीमन नारायण के सामने प्रकट हो गया। तब भगवान ने कहा, अरे असुर राज, हम तुम्हारे ऊपर अतिशय प्रसन्न हैं, वरदान मांग लीजिए, तुम्हें क्या चाहिए। तब निशाचर ने कहा कि जिस धरती पर आपने मेरी देह के ऊपर हवन कुंड बना करके यज्ञ किया, इस स्थान का ही नाम आज से श्री गयाजी धाम होना चाहिए। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। कहा एक रात्रि भी जो इस माटी पर आकर के जिसने रात्रि शयन किया है तो उसके पुरखों का उद्धार, आत्म कल्याण हो जाए। मेरे भगवान ने कहा ऐसा ही होगा।
बंधुवर, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। कुछ तिथियां पूर्णमासी की होती हैं और कुछ तिथियां अमावस्या की होती हैं। जो अमावस्या की तिथियां हैं महाराज वो पितरों के लिए है, और जो पूर्णमासी की तिथियां हैं वो देवताओं के लिए है। लिख सकें तो लिख लेना, देवताओं का पूजन करने से मंगल होता है और पितरों का पूजन करने से वंश वृद्धि होती है। उसका वंश कभी नहीं रुकता जिसके ऊपर पितरों की कृपा है, जिसके ऊपर पूर्वजों की कृपा है, जिसके ऊपर पुरखों की कृपा है। आपने अपने लिए बहुत कुछ किया है, आपने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अपने पुरखों के लिए आप 7 दिन का समय निकालिए। 18 सितंबर से लेकर 25 सितंबर श्राद्ध पक्ष में आप श्री गया धाम का तो आनंद लीजिए। जो लोग चित्रकूट में थे उसका अनुभव वो ही समझ सकते हैं, जो लोग बद्रीनाथ में थे, जो लोग पुष्कर में थे। हम वर्ष में 4 कथा तो तीर्थों में करते ही हैं, तो 251 भागवत श्री गया जी की धरती पर है। और जब आप पहुंचोगे तो आपको ये लगेगा कि प्रभु कृपा से बहुत अच्छी जगह हम चल करके आए हैं। तो जिनकी तरफ से पोथी बैठ सकती है तो उसमें आप कंजूसाई ना करें, खुले हृदय से आप नामांकन कराएं। वो भागवत पूरी होने वाली है, और लेकिन वो भी लोग सादर आमंत्रित हैं जो पोथी बिठाने में असमर्थ हैं, वो भी कृपया पधारिए। सिर्फ तुम्हें आने जाने का व्यय ही झेलना पड़ेगा, रहने की खाने पीने की समुचित व्यवस्था आपकी होगी। व्यासपीठ से हम आपको निमंत्रण देते हैं। आप 18 सितंबर से 25 सितंबर तक श्री